Hello, good morning, students. Welcome in my video lecture. In previous lecture, we discussed about the procedure-oriented programming and oriented programming में डिफरेंस क्या होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिवीजन लेक्चर्स में। आज रिवीजन लेक्चर का अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन, यानी कि अब सी प्लस प्लस लैंग्वेज स्टार्ट होगी। ओके, तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सी एंड सिमला 67 लैंग्वेज। ठीक है, जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो कम्बिनेशन किस किस का है? सी लैंग्वेज एंड सिमला 67। सिमला 67 पहले लैंग्वेज थी, वो भी उन्हीं ने इन्वेंट की थी जिन्होंने सी प्लस प्लस किया। आगे उसके बारे में हिस्ट्री में हम जानेंगे। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी। ओके, तो जो सी प्लस प्लस है वो कॉम्बिनेशन है सी एंड सिमला 67 का। ओके, इट इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोथ। जो सी प्लस प्लस है वो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, दोनों तरह की प्रोग्रामिंग है। कंपाइल टाइप लैंग्वेज कंपाइल टाइप लैंग्वेज से क्या, कंपाइल टाइप लैंग्वेज है क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज को नहीं समझता है। ओके, मान लीजिए हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझता, वो तो केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज अब, और हम जो भी इंस्ट्रक्शन इसे देंगे, इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करके बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? कंपाइलर का। तो हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के थ्रू अल्फा न्यूमेरिक कोड में लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, और वो कंपाइल होकर इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट होकर हमारे प्रोग्राम को या सिस्टम में जो भी हम जो आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट हमें देगी। प्रोग्राम हमें आउटपुट वो प्रोवाइड कराएगा। इसलिए जो सी प्लस प्लस है वो कंपाइल टाइप लैंग्वेज कहलाती है। ओके, सी प्लस प्लस इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है। ये मशीन्स यानी मशीन्स इंडिपेंडेंट है। आप विंडोज़ पर भी इसे बना सकते हैं, लाइनक्स पर भी बना सकते हैं, मैक पर भी बना सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इस सी प्लस प्लस वर्क कर सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, स्पीडी एग्जीक्यूशन आर पॉसिबल इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स हैं, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स 100 लाइन के प्रोग्राम्स तक या उससे ज़्यादा प्रोग्राम हो, उसको भी आप स्पीडली मैनर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत जल्दी ये एग्जीक्यूट होते हैं, प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम, एग्जीक्यूशन टाइम इनका बहुत कम होता है। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विद सपोर्ट फॉर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पिछले दो वीडियो लेक्चर बनाए हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इनमें डिफरेंस भी बताया है कि क्लासेस क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ओके, अब सपोर्ट्स पॉइंटर्स विच देन लीड टू डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और ये पॉइंटर्स को भी सपोर्ट करते हैं जो मेमोरी एक्सेस को लीड करते हैं। ओके, जो सी प्लस प्लस है वो पॉइंटर्स को भी सपोर्ट करती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, केस इनसेंसिटिव, यानी कि इसमें केस सेंसिटिविटी नहीं होती है, केस इनसेंसिटिव है। आप किसी भी केस में इसके प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं। ओके, क्लियर। केस मतलब कैपिटल और स्मॉल। यूज्ड इन मैनी गेमिंग एप्लीकेशन। मैनी बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशन को बनाने के लिए सी प्लस प्लस का यूज़ होता है। सी प्लस प्लस एक मोस्ट पॉपुलर गेमिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, फर्स्ट चॉइस इन प्रोग्रामिंग कंपटीशंस बिकॉज ऑफ स्पीड एंड ईजियर लेस कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स। ये पहली चॉइस, यानी ये सबसे पहली चॉइस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो सी प्लस प्लस लोगों की पहली चॉइस है। किस, अगर कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि स्पीड और ईजियर लेस कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स,
स्पीडली एग्जीक्यूट होती है और इसका जो सिंटैक्स है बहुत ज़्यादा ईजियर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत कम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इजी टू प्रोड्यूस है, ठीक है, प्रोग्राम हम इजीली प्रोड्यूस इसमें कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये तो हो गए हमारे इंट्रोडक्शंस के कुछ टर्म्स, क्लियर। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट। सी प्लस प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप करती है जैसे यूबंटू एंड विंडोज़, ठीक है। और सेकंड पॉइंट वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट, ये वेब ब्राउज़र को भी डेवलपमेंट करती है, जहाँ हम वेब पेज अपनी वेब एड्रेस को या वेबसाइट को डालकर वेब पेजेस ओपन करते हैं उसे भी, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, ठीक है, ये क्या है हमारे वेब ब्राउज़र, क्लियर। तो ये हो गए हमारे इंट्रोडक्शंस और एप्लीकेशन ऑफ सी प्लस प्लस। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस, इसका इतिहास कहाँ, सी प्लस प्लस कहाँ से हमारी इन्वेंटेड हुई थी। बाजार ने स्टॉप क्रिएटेड सी प्लस प्लस इन 1979 एट AT&T बेल लैब, ओके, AT&T बेल लैब ऑफ न्यू जर्सी USA, न्यू जर्सी के यूएसए के न्यू जर्सी में AT&T बेल लैब है, वहाँ 1979 में बाजार ने स्टॉप ने सी प्लस प्लस क्रिएट की थी। फर्स्टली इन स्टार्टिंग दिस लैंग्वेज नोन एज सी विद क्लासेज, जब ये बनी थी लैंग्वेज 1979 तो इसका नाम क्या था, पहले नाम सी विद क्लासेज, ठीक है, इसमें क्लास का नया फीचर इंक्लूड किया गया था तो इसका नाम दिया सी विद क्लासेज। ओके, क्लियर। इन 1983 सी विद क्लासेज रीनेम कन्वर्टेड और रीनेम इनटू सी प्लस प्लस लैंग्वेज, 1983 में इसका नाम बदल के सी प्लस प्लस कर दिया गया था। अब बात ही आती है इसका नाम सी प्लस प्लस ही क्यों रखा, प्लस प्लस क्या है, प्लस प्लस इज़ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आपने सी में भी पढ़ा होगा, आप जानते भी हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब इसमें इंक्रीमेंट हुए हैं यानी इन्हेंसमेंट हुआ है इसका, ठीक है, इंक्रीज हुआ है ये, तो इसलिए सी को इंक्रीज करके ये लैंग्वेज बनाई गई थी, इसलिए इसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज कहा गया। नेक्स्ट में ये लिखा भी है टर्म्स प्लस प्लस एड बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंटल एंड इंक्रीज वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज इन्हेंसमेंट, ठीक है, यानी कि सी लैंग्वेज का इन्हेंस वर्जन है, इसलिए इसे सी प्लस प्लस नाम दिया गया था। ओके, सी प्लस प्लस इज़ द सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज, ये सी लैंग्वेज का सुपर सेट है, सुपर सेट मतलब एडवांस वर्जन, ठीक है, नेक्स्ट वर्जन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस, ये याद रखने की चीज़ें। अब बात करते हैं वेरी फर्स्ट पहला प्रोग्राम सी प्लस प्लस का, उसका सिंटैक्स क्या, देखिए, हैज़ इंक्लूड iostream.h। अब ये हैज़ इंक्लूड क्या है, हमारी हेडर फाइल, ठीक है, ये क्या है हमारी हेडर फाइल, और ये हैज़ इंक्लूड क्या है हमारी, ये है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरीज, ठीक है, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरीज ये हमारे और ये क्या है, हैज़ प्री प्रोसेसर टैग, ओके, हैज़ क्या है, प्री प्रोसेसर टैग, ये एच जो है वो ऑप्शनल है, में इच्छा हो तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये हेडर फाइल है, इसका मतलब ये प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स है, और ये आई स्ट्रीम यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब कह सकते हैं हम लाइंस, इनपुट आउटपुट जो लाइंस लिखी जाएंगी इसकी उसको वो कह सकते हैं स्ट्रीम, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट जो भी हमारे इसमें हम कोडिंग करेंगे उसको ये हेडर फाइल हैंडल करेगी। हेडर फाइल हमारी कहाँ मिलती है, जब हम किसी सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो लाइब्रेरी में जाकर हेडर फाइल के फंक्शंस हमें वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पर, इंट मेन, इंट क्या है, ये डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप, मेन क्या है, फंक्शन, पता क्या चला फंक्शन है क्योंकि पैरेंथेसिस है इसके आगे, ब्रैकेट्स जिसे हम कहते हैं शॉर्ट अपनी लैंग्वेज में, वैसे पैरेंथेसिस बोलते हैं। मेन फंक्शन इज़ द कंपलसरी फंक्शन फॉर एवरी प्रोग्राम, मेन फंक्शन जो है वो हर प्रोग्राम के लिए जरूर, विदाउट मेन फंक्शन प्रोग्राम डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है, कंपलसरी फंक्शन होता है मेन।
ओके, ये हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ओपन कर्ली ब्रैकेट्स, और ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स। इन दोनों के बीच के पार्ट्स को हम ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक। ओके, ये हमारे इन दोनों के बीच का पार्ट है ब्लॉक। तो ओपन कर्ली ब्रैकेट लगने के बाद ही हमारे प्रोग्रामिंग की नए टर्म्स स्टार्ट होंगे मेन फंक्शन के बाद। सी आउट इज यूज फॉर द प्रिंटिंग एनी टेक्स्ट ऑन कंसोल। कंसोल क्या होता है, व्हाट इज कंसोल? जब हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो ब्लू कलर की स्क्रीन आती है, प्रॉम्प्ट कहते हैं जैसे। जब हम उसे रन करते हैं तो ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, आउटपुट स्क्रीन, जिसे ठीक उसे कंसोल कहते हैं। तो सी आउट क्या करता है, कोई भी चीज़ सी आउट का यूज़ करके इन्वर्टेड कोट में लिखेंगे हम, इस कोट में लिखेंगे तो वो कंसोल पर जाके प्रिंट होगी। जैसे हमने कहा सी आउट कोट रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो अब हम जब रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो हमारी जो आउटपुट आएगा वो रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रिंट होकर आएगा कंसोल पर। ओके, रिटर्न 0, ये क्या है, हमारी रिटर्न टाइप की वैल्यू को शो करता है, क्योंकि मेन फंक्शन हमारा इंटीजर टाइप है, इसलिए यहाँ 0 भी इंटीजर है, 0 लिया गया है। ओके, अब ये ब्रैकेट क्लोज, यानी कि ये ब्लॉक हमारा क्लोज हो गया, इसके अंदर की फंक्शनिंग और कोडिंग हो चुकी है। क्लियर है? तो ये था हमारा वेरी फर्स्ट प्रोग्राम कह सकते हैं, या एक प्रोग्राम का डिज़ाइन था। इस तरीके से इसमें प्रोग्राम बनते हैं, और इसमें फिर आगे चलकर ऊप्स का भी प्रयोग होगा। कल हम इसके अदर बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे इसके। ठीक है, हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन एंड वेरी फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ C++। I hope you will get properly. Okay, thank you very much.